हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 सीबीएसई टर्म 2 से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है उससे रिलेटेड मैं आपको डील करने जा रहा हूँ। जैसा कि सीबीएसई ने बता दिया है कि आपका 26 अप्रैल से क्लास 10 और 12 का बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और साथ ही साथ एक सैम्पल पेपर भी लॉन्च कर दिया है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा। तो उसी सैम्पल पेपर से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन व पार्ट बाय पार्ट करके बताऊंगा। इस वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और इसी तरह मैं आपको 4-5 वीडियो करके सारे सेट के बारे में बता दूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6,9,12,15 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें आपको A25 और A15 का डिफरेंस को निकालना। तो मैंने क्या लिख दिया 6,9,12,15 डॉट डॉट इज इन AP। ये AP में क्वेश्चन में पहले से मेंशन किया हुआ। A1 हमारा क्या दिया हुआ, तो फर्स्ट टर्म A1 होता है वह 6 है और सेकेंड टर्म A2 हमारा क्या दिया हुआ 9 दिया हुआ। तो D इज इक्वल टू क्या होता है, तो A2 माइनस A1। तो A2 हमारा क्या है 9 और A1 क्या हमारा 6। तो 9 माइनस 6 कितना हो गया, तो 3 हो गया। एज पर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ A25 माइनस A15। तो A25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A+24D माइनस मैंने दे दिया और A15 को क्या लिख सकते हैं, तो A+14D। तो A+24D लिख दिया और ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, तो ब्रैकेट में जो भी टर्म रहेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो वह हो गया हमारा -A-14D। माइनस माइनस कट गया तो 24D में से 40D को सपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10D। और मैंने ऊपर में D का वैल्यू निकाल दिए हैं, तो 10 इंटू 3 डैट इज 30। तो आपका A25 माइनस A15 का वैल्यू कितना आ गया 30। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी बना सकते हो। A25 का वैल्यू अलग निकाल लेंगे, A15 का वैल्यू अलग निकाल लेंगे और दोनों को सेपरेट कर दोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है और मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया। आपका जो सीबीएसई जो क्वेश्चन दिया उसमें दोनों क्वेश्चन और में है, या तो आप ऊपर वाला बनाओ या तो नीचे। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, लेकिन याद रखिए 1 का और है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ 7th टर्म 7 टाइम्स द 7th टर्म of NAP is equal to 5 times the 5th term, find the value of 12th term। मतलब एक AP है और उस AP का अगर 7 टर्म 7वां नंबर में जो संख्या है उसको अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5वां नंबर में जो संख्या उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपस में इक्वल है। तो वह AP का उस AP का 12th नंबर में संख्या क्या होगा। तो मैंने आप देखो मैं सॉल्यूशन में लिख दिया हूँ 7 के बगल में A7 लिखे। A7 क्यों लिखे, तो A7 का मतलब ये बता रहा 7th टर्म, इसलिए मैंने A7 लिखा। और 7th टर्म को किससे मल्टीप्लाई करने बोला है, तो 7 से, इसलिए बगल में मैंने 7 लिख दिया। उसी तरह 5th टर्म जो है वह A5 और 5th टर्म 5 से मल्टीप्लाई करने बोला, इसलिए A5 के आगे में 5 लिख दिया। 7th टर्म को A+6D लिख सकते हैं और 5th टर्म को A+4D लिख सकते हैं। ब्रैकेट के आगे 7 है तो 7 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 7A+42D और 5 है तो क्या हो जाएगा 5A+20D। उसके बाद आप देखो तो क्या हुआ, A वाले को मैंने एक साइड कर दिया, उसके बाद मैंने D वाले को एक साइड कर दिया। तो 7A में से अगर 2A जाए, 7A में से 5A जाएगा तो 2A बचेगा और 20D माइनस 42D जो हो जाएगा वह 22D। तो A का वैल्यू मेरा कितना हो गया, तो -11D। अब यहाँ पर देखिए कि A12 क्या होता है, A12 हमें निकालने बोला है। तो A12 इज इक्वल टू क्या होता है A+11
11d होता है। ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना, तो -11d। इस -11d को यहाँ में पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद आपका जो वैल्यू आया, क्योंकि -11d और +11d 0 हो गया, दैट मीन्स वह एफ जिसका 7 टाइम्स और 5th टर्म 5 टाइम्स इक्वल है, उस एफ का 12 टर्म का वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी आपका सीबीएसई का क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका एरिया दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, उसका रेडियस दिया हुआ है, तो आपको बताना है उसका हाइट क्या होगा। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया कौन कितना दिया, 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, तो πRL होता है। तो मैंने πRL लिख लिया, उसके हिसाब से मैंने वैल्यू दैट इज पाई का वैल्यू 22/7। क्वेश्चन में रेडियस जो दिया हुआ है, रेडियस ऑफ इट्स बेस 56, मतलब रेडियस 56 दिया हुआ, उसको सॉल्व करके मैं एल का वैल्यू निकाला, और एल का वैल्यू जो आया वह कितना है, तो 7070 आया। एल का वैल्यू कितना आ गया, तो 7070। अब एल निकालने के बाद हमें क्वेश्चन में हाइट निकालने के लिए बोला है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हाइट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या दिया हुआ, तो एच का फॉर्मूला होता √h² - r²। तो मैंने h इक्वल टू √L² - r² लिख दिया। एल का वैल्यू कितना आया, तो एल का वैल्यू मेरा 70 आया। उसके बाद आर कितना दिया हुआ है, तो आर हमारा 56 दिया हुआ, तो 70 का स्क्वायर 4900 हो गया, और 56 का स्क्वायर 3136, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1764 आया, और 1764 जो है वो 42 सेंटीमीटर का है। तो इस क्वेश्चन में हमें हाइट निकालना था, तो मैंने पहले एल निकाला, और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मैंने एच निकाल लिया। एल जो है वह स्लैंट हाइट को बताता है, और एच जो है वह हाइट को बताता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन बताऊंगा। आज के लिए इतना।